तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द तड़ानी एजुकेशन हब। मेरा नाम है अभिषेक तड़ानिया। तो आज मैं आपको एक्सरसाइज 7.2 करवाने वाला हूं। इससे पहले मैं 7.1 करवा चुका हूं। अगर आपने वो एक्सरसाइज नहीं देखी तो पहले वो जाके देखिए, क्योंकि सारे बेसिक्स जो भी हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के मैं वहाँ पर कवर करवा चुका हूँ। तो मैं दोबारा से अपना टाइम वेस्ट उन बेसिक्स को करवा के नहीं करूँगा। लिस्ट में पड़ी हुई है, आप जाके देख सकते हैं। तो 7.2 इसमें हमें रेशियोज़ निकालने हैं। इसका कुछ बेसिक बता देता हूँ। जैसे कि मेरे पास एक लाइन है, दिस इज़ द लाइन। ये मेरे पास एक लाइन है, इसमें एक पॉइंट यहाँ पर है ए, एक पॉइंट यहाँ पर है बी, और यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट सी है। तो अगर ये एक पॉइंट ए है, अगर इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, अगर ये पॉइंट बी है इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2, और यहाँ पर सी है, इसका कोऑर्डिनेट है मेरे पास x एंड y। तो अगर मैं इनको डिवाइड करता हूँ, अगर ये लाइन इसको डिवाइड करती है m/n में, आपकी बुक में m1/m2 दिया हुआ, आप वो भी ले सकते हैं। चलिए मैं वैसे ही करवा देता हूँ एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, m1/m2 में। इसका मतलब क्या है, अगर ये डिस्टेंस आपके पास 4 है, मान लीजिए आपके पास टोटल डिस्टेंस कितनी है 10 है, और आपके पास ये डिस्टेंस, आपने ये एक पॉइंट सी यहाँ पर इस तरीके से लिया कि ये डिस्टेंस आपके पास 6 बन गई और ये डिस्टेंस आपके पास 4 रहेगी, और टोटल आपके पास 10 है। तो रेशियो का मतलब होता है m1/m2, यानी कि m1 डिवाइडेड बाई m2, यानी कि मतलब m1 तो रेशियो है m2, लेकिन यानी कि AC डिवाइडेड बाई CB, इन दोनों की रेशियो, यानी कि 4 डिवाइडेड बाई 6, यानी कि 2 डिवाइडेड बाई 3। तो रेशियो कितनी, यानी कि 2/3। तो रेशियो का मतलब ये होता है। तो इसके बेसिस पे हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, वो करवा देता हूँ आपको। तो अगर मेरे को कोऑर्डिनेट निकालना है x, अगर यहाँ पर मेरे को दे रखा है कि m1/m2, यानी कि 2/3, 5, किसी भी रेशियो दे रखी है, आपको डिवाइड कर रखी है, कोई एक पॉइंट ये डिवाइड कर रहा है 5/7 में इस लाइन को, तो आपको ये पॉइंट निकालने हैं। तो x का वैल्यू क्या होगा आपके पास, ये आपको याद रखनी है। क्या होगा, m1x, अगर m1 ले रहे हैं तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसके साथ x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m+n। सिमिलरली हम यहाँ पर y लेंगे। अगर आपको y कोऑर्डिनेट निकालना है तो m1 मल्टीप्लाई y2 प्लस m2 मल्टीप्लाई y1 डिवाइडेड बाई m+1, सॉरी m+m1, n ले लिया, m1 प्लस m2। तो ये आपके पास होते हैं। आप पोज करके इसको देख भी नोट कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके पास। और एक इससे आपको एक पास शॉर्ट ट्रिक आती है, आपको याद करनी है। जैसे कि अगर ये एक लाइन है मेरे पास, ये मेरे पास 10 सेंटीमीटर की है, और यहाँ पर एक पॉइंट है x1 y1, यहाँ पर एक पॉइंट है x2 y2, और यहाँ पर एक पॉइंट है xy। 10 सेंटीमीटर है तो 5 यहाँ पर रह गई, 5 यहाँ पर रह गई, यानी कि 1/1 में डिवाइड, 5 डिवाइड बाई 5 करोगे 1, यानी कि ये क्या है, इसका मिड पॉइंट है, यानी कि इसके बीच में आ रहा है। तो इससे हमारे पास क्या कंक्लूजन निकलता है। तो x हम कैसे निकालेंगे, x निकालेंगे 1x2, यानी कि x2 मल्टीप्लाई इस रेशियो के साथ प्लस m2 इसके साथ, यानी कि x1 डिवाइडेड बाई m+n, यानी कि 1+1 2। ऐसे ही y निकालेंगे तो y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये मिड पॉइंट का डायरेक्ट एक शॉर्ट ट्रिक होती है, आपको याद करनी है कि अगर मिड पॉइंट है, अगर मेरे पास एक पॉइंट है 3 और 5, और यहाँ पर दे रखा आपके पास 7 और 9, तो इनका मिड पॉइंट क्या होगा, यानी कि बीच में जो 1/1 में डिवाइड कर रहा है, तो इनका सम डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 7 और 3 10 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि x वैल्यू 5 आ जाएगी। और 9 और 5 आपके पास कितना आ जाएगा, 14 डिवाइडेड बाई 2 7, यानी कि 7। 5 और 7 बीच का पॉइंट आ जाएगा आपके पास। तो मिड वैल्यू का ये फॉर्मूला आता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मिड वैल्यू। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.2 का। तो मेरे पास एक 2 पॉइंट दे रखे हैं, मैं लाइन एक बना ही लेता हूँ क्योंकि बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज अ लाइन हेयर, और आपके पास क्या चीज़ें दे रखी हैं यहाँ पर। एक पॉइंट दे रखा आपके पास a-1 एंड 7, ये पॉइंट दे रखा आपके पास क्या -1 एंड 7, एंड सिमिलरली आपके पास b पॉइंट दे रखा क्या 4 एंड 3, 4 एंड सॉरी -3 है ये। अगर यहाँ पर आपके पास कोई एक पॉइंट C है जो x है और y है,
और ये इसको डिवाइड करता है कितना 2:3 में, यानी कि 2:3 में। तो इसकी वैल्यू निकालनी है। सेम फॉर्मूला जो मैंने बताया था x के लिए क्या था, m1 मल्टीप्लाई x2 यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस का इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाई -1 डिवाइडेड बाई, अब आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पर m प्लस n यानी कि 2 प्लस का 3। तो आपके पास यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 और 3 5 और 4 2 8 माइनस का माइनस हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 5, कितना आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 5 यानी कि 1। ऐसे ही y की वैल्यू निकालेंगे आप, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ यानी कि 7 3 21 प्लस का इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ यानी कि 2 की मल्टीप्लाई -3 के साथ डिवाइडेड बाई इन दोनों का प्लस जो कि 5 था मेरे पास। अब 21 माइनस का 6 डिवाइडेड बाई 5 इनकी 15 डिवाइडेड बाई 5 जो कि मेरे पास आएगा 3, यानी कि x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 3। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज में आपने देख ही लिया होगा कि ये क्वेश्चन कितना इजी था। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या क्या रखा है मेरे को कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट जो एक लाइन को ट्राई सेक्शन करते हैं, यानी कि 4 and -1। ए पॉइंट आपको क्या दे रखा 4 and -1 एंड सिमिलरली बी इज गिवन टू यू -2 and -3। ट्राई सेक्शन का मतलब होता है एक लाइन को 3 इक्वल पार्ट में बांटना, यानी कि पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और ये तीसरा पार्ट, यानी कि ये यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक पॉइंट है। तो 3 इक्वल पार्ट हैं। अगर 2 इक्वल पार्ट थे तो 1:1 में था, 3 इक्वल पार्ट हैं तो 1:1:1 तीनों की रेशो होगी, यानी कि तीनों इक्वल डिस्टेंस हैं। तो मुझे पता लगाना है कि इन दोनों का पॉइंट क्या होगा। तो चलिए मैं इस पॉइंट को मान लेता हूँ x1 एंड y1, इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ x2 एंड y2। निकालना है मुझे। सबसे पहले मैं x1 के लिए करूँगा। अब भूल जाइए इसको, x1 के लिए क्या करेंगे आप, ये 1 था, आप इस पॉइंट को भूल जाइए, x1 निकाले, ये पॉइंट निकाले तो इसको भूल जाइए, 1 रेशो। अब 1 और 1 2, यानी कि x1 पॉइंट है। अगर ये पॉइंट आपके पास नहीं है तो पूरी लाइन को 1:2 में डिवाइड करेगा। तो x1 पॉइंट आप कैसे निकालेंगे, इक्वल टू 1 की मल्टीप्लाई 2 -2 के साथ जो कि -2 आएगा, 4 की मल्टीप्लाई 2 के साथ जो कि 8 आएगा, डिवाइडेड बाई 2 + 1 जो कि आ जाएगा 3। आपके पास ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 6 डिवाइडेड बाई 3 यानी कि 2। ऐसे ही आप y2 निकालेंगे, y2 आपके पास कितना आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा -2 प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये भी माइनस का ही आएगा। आपके पास कितना आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाई 2 और 1 3, यानी कि -4 डिवाइडेड बाई 3। ऐसे ही आपके पास x1 और y1 आ गया। अब x2 निकालेंगे आप, x2 में भी बिल्कुल सिमिलरली यही फॉर्मूला लगेगा। अब x2 निकाल रहे हैं तो आप भूल जाइए कि आपके पास ये कोई पॉइंट है, भूल जाइए, आपके पास सिर्फ ये पॉइंट है। और ये पॉइंट कितने में डिवाइड करेगा, यहाँ पर 1 है, रेशियो 1 और 1 2, यानी कि 2:1 में ये पॉइंट इस पूरी लाइन को डिवाइड करेगा। अब इससे निकाल दीजिए, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ तो -4, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ तो +4, ये तो 0 ही हो गया। x2 कितना आ गया 0, क्योंकि कट गया, डिवाइड में कुछ भी हो, 0 डिवाइड में कुछ हो 0 ही आएगा। तो अब y2 निकालेंगे। अब आप क्या निकालेंगे यहाँ पर y2, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ -6, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ -1 डिवाइडेड बाई 2 और 1 3, यानी कि -7 डिवाइडेड बाई 3। तो ये आपके पास क्या आ गया पॉइंट। बहुत इजी क्वेश्चन था ये वाला भी। इस एक्सरसाइज में है ही आपके सारे इजी क्वेश्चन, तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या क्या रखा, आपको काफ़ी लंबी चौड़ी स्टेटमेंट दे रखी है बट कुछ भी नहीं है इसमें। क्या क्या रखा है कि एक ग्राउंड है, ऐसे वाला एक प्ले ग्राउंड है, यहाँ पर 10 लाइन खींची गई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने 1 मीटर की डिस्टेंस पे। और यहाँ पर कितनी लाइन खींची गई है आपकी, यहाँ पर प्लांट्स रखे 1 कितने 100 प्लांट्स, 1 2 3 4 5 6 1 मीटर की डिस्टेंस पे, ऐसे ही आपके पास 100 रख रखे हैं। तो एक लड़की क्या है वो 2 लाइन से भागती है, और ये जो टोटल 100 प्लांट है ना, इसका 1/4 पे जाकर एक झंडा रख देती है। यहाँ से भागती है तो इसका 1/5 पे जाके, तो 1/4 पे, तो 100 का 1/4 कितना होगा, तो 25, यानी कि 25 पे जाके। तो क्या हो गया, 2 पे यहाँ से भागी, यहाँ पे 25 पे रख दिया, तो 2 और 25, तो पॉइंट क्या आ गया 2 और 25। ऐसे ही एक लड़की 8 से भागती है, 8 क्या है
1 2 3 4 5 6 7 8। एक लड़की यहाँ से भागती है और वो क्या 1/5 पे यानी 100 डिवाइडेड बाई 5 यानी कि कितना आ जाएगा 20 पे जाके एक प्लांट रख देती है। तो 20 मान लीजिए यहाँ पर आ जाएगा, तो यानी कि पॉइंट क्या आ गया 8 और 20, यहाँ पर एक प्लांट रख देती है। क्या दे रखा है इसने सिंपली कि एक लड़की यहाँ से भागती है और यहाँ पर एक 100 का 1/4 पे जाके प्लांट रख देती है। तो 2 से भागी यानी कि 2 और 25, यहाँ 8 से भागी तो 1/5 पे जाके प्लांट रख देती है यानी कि 8 और 20। तो ये तो पॉइंट आ गए, इनके बीच की डिस्टेंस मेरे को बतानी है। इसके दो पार्ट हैं, पहले पार्ट में इसकी डिस्टेंस बतानी है। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, सिंपली मैंने आपको लास्ट क्लास में ट्रिक्स बताई थी, अगर आपने नहीं देखी है तो जाके देख लीजिएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1, अगर निशान सेम है तो आपके पास कितना आ जाएगा स्क्वेयर, सॉरी अगर आपके पास निशान सेम है तो आपके पास क्या आ जाएगा माइनस। तो 8 में से 2 गया, आपके पास कितना हो जाएगा 6, 6 का स्क्वायर 36 प्लस ये भी निशान सेम है तो माइनस हो जाएगा, 25 में से 20 गया 5, 5 का स्क्वायर 25 अंडर द रूट। तो वैल्यू आपके पास कितनी आएगी 61 अंडर द रूट। तो इन दोनों बीच की डिस्टेंस कितनी आ गई 61। और एक और बात कहती है कि अगर एक लड़की है जो एक दूसरा प्लांट, एक दूसरा झंडा, इन दो ये जो डिस्टेंस है ना इनके बिल्कुल बीच में रख देती है, मतलब इसे इसकी डिस्टेंस और इसे इसकी डिस्टेंस दोनों सेम हो यहाँ पर, यानी कि 1:1, तो ये पॉइंट बताना है। अगर बीच में रखेंगे तो 1:1 आएगा, तो ये पॉइंट बताना है। तो सिंपली बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, एक बार हम फिर से देख लेते हैं। यही क्या रखा है कि रश्मि हैज़ पोस्टेड ब्लू प्लांट एक्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन जॉइनिंग द टू फ्लैग्स। हाँ, हाफ में रख देती है, तो मुझे बताना है। तो ये मिड पॉइंट है ना, बीच में रख रही है, तो सिंपल सा फॉर्मूला था, मैंने आपको बताया था, या तो आप रेशो से निकालिए कि x और y इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ डिवाइडेड बाई 2, तो सेम ही आएगा, यानी कि x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। मिड पॉइंट का फॉर्मूला था x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 8 और 2 10 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 5। x की वैल्यू 5 आ गई, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 प्लस का 25 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 45 डिवाइडेड बाई 2। आपकी बुक में 22.5 दे रखा आंसर y का, इसे डिवाइड करोगे तो यही आएगा। तो ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन था, बड़े स्टेटमेंट नहीं थी लंबी चौड़ी दे रखी है, क्वेश्चन काफ़ी इजी है। अभी सिमिलरली क्वेश्चन नंबर क्या दे रखा आपका अगला देख लेता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या दे रखा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय दिस। तो 3 and 10, एक पॉइंट है मेरे पास, कितना माइनस है प्लस है, -3 and 10, एंड अनदर पॉइंट इज -3 and 10, 6 and -8, -3 and कहाँ पे गया ये, -3 and 10, 6 and -8 एंड -1 and 6। ये पॉइंट इस लाइन को डिवाइड करता है, मुझे नहीं पता किस रेशो में डिवाइड करता है, तो मुझे बताना है किस रेशो में डिवाइड करता है। मैं मान लेता हूँ कि K:1 में डिवाइड करता है, ठीक है। तो इससे निकालते हैं, तो x कोऑर्डिनेट आपका क्या आएगा -1, x कोऑर्डिनेट -1 आएगा। इसका फॉर्मूला क्या था आपके पास, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, ये कितना दे रखा आपके पास 6 दे रखा ना यार, ये लिखने में थोड़ा हो जाता है, ये हाँ 6 दे रखा है। तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ यानी कि 6K प्लस का इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 1 की मल्टीप्लाई -3 के साथ करोगे तो माइनस का 3 ही आ जाएगा, डिवाइडेड बाई ये प्लस ये m+m1 था तो K+1। अब इसको वहाँ पे लेके जाएंगे तो -K हो जाएगा, -1 हो जाएगा, तो 6K प्लस सॉरी माइनस का 3, तो ये इस साइड आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 7K, 6 और 1 कितना होता है 7 इक्वल टू, ये वहाँ पर जाएगा तो -3 + 1 हो जाएगा, तो -7K इक्वल टू माइनस का 2 हो जाएगा, इससे ये कट गया, तो K की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 डिवाइडेड बाई 7। तो K की वैल्यू कितनी आ गई 2 डिवाइडेड बाई 7, यानी कि किस रेशो में ये पॉइंट इनको डिवाइड कर रहा है, वो है 2:7। तो ये काफ़ी इजी था, इस मेथड से होगा आपका ये वाला क्वेश्चन। अगर ऐसे वाला क्वेश्चन आ जाता है तो इस मेथड से करिएगा। और क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, नहीं क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में आ गए हैं, पॉइंट डिवाइड द एक्स एक्सिस, फाइंड द कोड, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। तो क्या पॉइंट दे रखा है 1 and -5 एंड अनदर पॉइंट इज -4 and 5। तो ये ना एक लाइन है, एक्स एक्सिस इसको डिवाइड करती हैं कहीं पे,
तो मुझे बताना है कि किस रेशियो में डिवाइड करती है और कोऑर्डिनेट क्या है। तो एक्स एक्सिस डिवाइड करेगी, तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था एक्स एक्सिस पे हम कोई भी पॉइंट मान लेते हैं। चलिए भाई यहाँ पर डिवाइड करती है एक्स और 0 पे, क्योंकि एक्स एक्सिस पे कोई भी आप पॉइंट मानेंगे तो एक्स तो एक्स ही रहेगा, एक्स की वैल्यू 1 2 -1 -2 कुछ भी हो सकती है, लेकिन वाई की वैल्यू तो एक्स एक्सिस पे 0 रहेगी, तो ये पॉइंट मान लिए। अब किस रेशो में डिवाइड करती है, चलिए मान लेते हैं हम के रेशो 1 में डिवाइड करती है मेरे पास। तो अब कैसे निकालेंगे, मेरे पास वाई कोऑर्डिनेट है 0 इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या होता है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ यानी कि 5k माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ यानी कि 5 डिवाइडेड बाई के प्लस का 1, ये वहाँ पर जाएगा तो 0 के साथ मल्टीप्लाई 0 यानी कि 5k माइनस 5 इक्वल टू 0। के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वहाँ पर जाएगी प्लस का हो जाएगा, तो और के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 डिवाइडेड बाई 5, क्योंकि मल्टीप्लाई में यहाँ पे आके डिवाइड में यानी कि 1 डिवाइड बाई 1। तो कितनी रेशो में डिवाइड करता है आपको दिख रहा है 1:1 में, यानी कि आंसर कितना आ गया 1:1 में डिवाइड कर रहा है। अब मेरे को एक्स की वैल्यू निकालनी है, जब मेरे पास रेशो आ गई तो मैं एक्स की वैल्यू क्या बड़ी मुश्किल से निकालूंगा। अब आपको दिख रहा है कि 1:1 में डिवाइड कर रहा है, तो आप थोड़ा दिमाग लगाइएगा, ऐसा नहीं है कि फालतू में कॉन्सेप्ट में घुस जाएंगे। अगर पेपर दे रहे वो ऑब्जेक्टिव टाइप है क्वेश्चन तो आप इस शॉर्ट ट्रिक से करिएगा, अदरवाइज आपको पूरा मेथड लगाना पड़ेगा। अब आपको दिख रहा है 1:1 है, तो यानी कि मिड पॉइंट ही तो ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, ये प्लस ये डिवाइड बाई 2 यानी कि -4 + 1 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि -3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट आ गया। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था ये, देख रहे हैं कितनी जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो रहे हैं क्योंकि ये ईजी एक्सरसाइज है। अभी क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या क्या रखा है, एक पैरेललोग्राम की वर्टिस हैं जो ऑर्डर में है, तो एक्स एंड वाई की वैल्यू बतानी है। चलो भाई पैरेललोग्राम मेरे पास क्या होता है, ऐसा कुछ होता है मेरे पास पैरेललोग्राम, चलिए कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया। और इसकी वर्टिसेस मेरे पास क्या दे रखी हैं, ऑर्डर में दे रखी है मेरे पास वर्टिसेस 1 और 2। चलिए भाई 1 और 2, ऑर्डर का मतलब है ऐसे या फिर ऐसे, किसी भी एक ये ले रहे हैं तो ये फिर ये फिर ये, या फिर ये ले रहे हैं तो ये मतलब एक ऑर्डर में, ये नहीं कि आपने एक पॉइंट ये लिया एक पॉइंट ये फिर ये ऐसा नहीं करना, तो ऑर्डर में लेना आपको। तो 1 और 2 4 एंड वाई। अगला मेरे पास क्या है x एंड 6। अगला मेरे पास क्या है 3 एंड 5। तो मुझे बताना है कि x एंड y की वैल्यू क्या है अगर ये पैरेललोग्राम की वर्टिसेस है। आपको पता होगा पैरेललोग्राम, आपको पता होनी चाहिए रिजल्ट। अगर कोई पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं ना वो हमेशा मिड पॉइंट पर काटते हैं, यानी कि ये जो डायगोनल है ना, ये वाला डायगोनल इस डायगोनल को मिड पॉइंट पे काटेगा यानी कि 1:1 पे। वैसे ही ये वाला डायगोनल इस वाले डायगोनल को मिड पॉइंट पे काटेगा यानी कि 1:1 पे। यानी कि अगर इस डायगोनल की लेंथ 10 है तो ये जो डायगोनल काटेगा ना 5 इस साइड रह जाएगा, 5 इस साइड रह जाएगा। अगर इसकी लेंथ 6 है तो ये जो डायगोनल काटेगा ना 3 इस साइड रह जाएगा, 3 इस साइड रह जाएगा। इसका मतलब ये है यानी कि 1:1 में ही काटेगा एवरी टाइम। तो मुझे अब एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। बड़ा ही सिंपल बात, यहाँ पर काट रहा है तो इस पॉइंट को मैं एक्स और वाई मान लेता हूँ, x1 और y1 मान लेता हूँ, क्योंकि एक्स और वाई की तो मेरे को वैल्यू निकालनी है तो डिफरेंट लेना, तो x1 और y1 मान लेता हूँ मैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो हम कैसे निकालेंगे, बड़ा ही सिंपल, या आप ट्रिक्स को लगाइए या आप बड़े मेथड से जाइए। ट्रिक क्या कहती है, मेरे पास जो x1 है वो अगर 1:1 में काट रहा है तो ये मिड पॉइंट होगा सिंपली, और अगर y1 है तो 1:1 में काट रहा है यानी कि मिड पॉइंट होगा, यानी कि x1 क्या होगा मिड पॉइंट होगा, ये प्लस ये डिवाइड बाई 2 या फिर ये प्लस ये डिवाइड बाई 2 यानी कि 4 + 3 डिवाइडेड बाई 2, ये x1 की वैल्यू है। और ये किसके इक्वल आएगा x1 आप क्या मिड पॉइंट है ना, ये इसका भी मिड पॉइंट है, इसका भी मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट मैंने निकाल लिया 4 + 3 डिवाइड बाई 2, लेकिन इसका मिड पॉइंट क्या आएगा x + 1 डिवाइडेड बाई 2, इक्वल ही आएंगे, कट गया तो ये कितना आ जाएगा 4 + 3 = x + 1। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 और 3 कितना हो जाएगा आपके पास 7 = x + 1। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, क्योंकि ये इस साइड आके माइनस का हो जाएगा। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी 6, तो यानी कि x की वैल्यू 6 आ गई। x की वैल्यू निकल गई, ऐसे ही y की निकालेंगे। y1 मेरे पास क्या आएगा, y1 आएगा ये प्लस ये डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 6 + 2 डिवाइडेड बाई 2, किसके इक्वल होगा ये प्लस ये डिवाइड बाई 2 यानी कि y + 5 डिवाइडेड बाई 2। 2 से 2 कट गया तो 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 = y + का 5। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 - का 5, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 3। तो बड़ा ईजी क्वेश्चन था। अगर आपको लंबे मेथड से निकालना है तो वो भी मैं बता देता हूँ।
वैसे अल्टीमेटली यही आएगा, बस थोड़े बाद बहुत स्टेप्स होते हैं ना वो नेग्लेक्ट हो जाते हैं। आपके पास 1:1 दे रखा है, तो आपके पास x1 की वैल्यू क्या आएगी, x1 इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ यानी कि 4, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ यानी कि 3 डिवाइड बाई 1 + 1 2 इक्वल टू, और ये x1 है तो ये मिड पॉइंट, तो ये डिवाइड तो सेम तो कट तो यहाँ पर भी कर रहा है, तो 1:1 में कट कर रहा है यानी कि 1 × x प्लस का 1 × 2 1 × 1 यानी कि 1 डिवाइडेड बाई 1 + 1 2। तो बात तो सेम ही आ गई ना, देख रहे हैं, तो इसीलिए थोड़ा शॉर्ट जाइएगा। अगला है आपके पास 7 कोऑर्डिनेट ऑफ द, मुझे बताना है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज 3। तो एक सर्कल है ऐसे करके, इसका डायमीटर यह है ए एंड बी। मेरे पास बी का कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है 1 और 4, और इसका सेंटर मान लीजिए ओ है, और इसका कोऑर्डिनेट क्या दे रखा आपको 2 और -3। तो बताना है मुझे ए की वैल्यू क्या होगी। आपको पता है जो डायमीटर है रेडियस और इसका जो सेंटर होता है वो उसको बराबर भागों में, ये भी आर होता है ये भी आर, यानी कि ये डायमीटर का जो मिड पॉइंट होता है वो सेंटर ही होता है, यानी कि 1:1 में काटता है। तो इसको पॉइंट को आप मान लीजिए एक्स और वाई मान लिया। तो एक्स की वैल्यू, तो मेरे पास 2 की वैल्यू क्या आएगी 2 ये 2 क्या है इस पूरी लाइन का मिड पॉइंट, यानी कि ये प्लस ये डिवाइड बाई 2 यानी कि x + 1 डिवाइडेड बाई 2। तो 2 × 2 = 4 इक्वल टू x + 1, x की वैल्यू कितनी आ गई 3। सिमिलरली हम यहाँ पर करेंगे -3 किसका मिड पॉइंट है इसका और इसका, यानी कि y + 4 डिवाइडेड बाई 2। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -6 -4, तो कितनी आ जाएगी -10। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए आपके, वरना क्वेश्चन तो सारे इजी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अब आप इसमें देख के घबरा जाएंगे, घबराने की कोई ज़रूरत है नहीं। आपको ए बी 2 पॉइंट दे रखे हैं, जिसका है -2 और -2 ये आपका पास ए है, और बी आपके पास एक पॉइंट क्या दे रखा है 2 और -4, और क्या दे रखा है रिस्पेक्टिवली फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी सच दैट, इसने एक रिलेशन दे रखा है ए पी इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 7 ए बी, और P क्या है इस लाइन पे कहीं पे कट करता है, चलिए अभी यहाँ पे P कट करता है। तो मुझे अब P का कोऑर्डिनेट बताना है, तो कैसे बताऊंगा, इसको देख के घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसको मल्टीप्लाई में यहाँ पे लेके आएंगे डिवाइड में, यानी कि AP, इसके बाद एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, AP इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 7, ये वैल्यू आपके पास आ गई। अब इससे आप क्या करेंगे AP डिवाइड बाई AP, इसकी वैल्यू मैं x और y मान लेता हूँ, यानी कि AP यानी कि AP अगर इसके डिवाइड में मैं AB यानी कि इस पूरा इसके डिवाइड में मैं पूरा करता हूँ तो ये वैल्यू आएगी। तो मेरे पास क्या है, मेरे पास ये चीज़ है AP प्लस का PB। ये तो आपको कॉमन सेंस की बात होती है कि अगर लाइन पे ये पॉइंट है कोलिनियर है तो इसका सम प्लस इसका सम पूरी लाइन ही तो होगी, तो ये मैंने निकाल लिया। अब मेरे पास AP डिवाइडेड बाई AB दे रखा है, तो मैं AB से तीनों तरफ डिवाइड कर देता हूँ, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। अब आप देख पा रहे होंगे अगर AB आप कॉमन लेंगे तो कट जाएगा, बात सेम ही रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसकी वैल्यू डिवाइड आपको कितनी दे रखी है 3 डिवाइडेड बाई 7 प्लस का PB डिवाइडेड बाई AB, इसकी वैल्यू आपको नहीं पता, ये कट गया तो 1 आ गया। तो PB डिवाइडेड बाई AB आपके पास कितना आ गया 1 माइनस ये प्लस का है उस साइड जाएगा माइनस का 3 डिवाइडेड बाई 7, यानी कि कितना आ जाएगा आपके पास 4 डिवाइडेड बाई 7। लेकिन मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए AP डिवाइडेड बाई, इन दोनों की रेशियो चाहिए ना मेरे को, लेकिन मेरे पास तो ये आया नहीं। अब मेरे पास कितना आ गया ये डिवाइडेड बाई पूरा। तो अब इस फॉर्मूले को मैं फिर से लगा देता हूँ, AP प्लस का PB इज इक्वल टू AB। मेरे को क्या चाहिए AP डिवाइडेड बाई PB, यानी कि AP डिवाइडेड बाई PB, तो मैं PB की ही डिवाइड कर देता हूँ पूरे से, ये कट गया ये 1 आ गया। अब ये तो मेरे को निकालना है, यानी कि AP डिवाइडेड बाई PB मेरे को निकालना है, प्लस का ये 1 आ गया इक्वल टू AB डिवाइडेड बाई PB आपको दे रखा है AP PB डिवाइडेड बाई AB, आपके पास कितना है 4 डिवाइडेड बाई 7।
तो आपके पास ए बी डिवाइडेड बाई पी बी कितना आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 4। तो यह आ गया आपके पास 7 डिवाइडेड बाई 4। तो ए पी डिवाइडेड बाई पी बी कितना आ जाएगा आपके पास 7 डिवाइडेड बाई 4 माइनस का 1। तो इसमें से आप माइनस करोगे तो ए पी डिवाइडेड बाई पी बी आपके पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास यहाँ पे ये गया 7 4 गया 3 डिवाइडेड बाई 7, सॉरी 3 डिवाइडेड बाई 4। तो 3 डिवाइडेड बाई 4 तो ए पी डिवाइडेड बाई पी बी यानी कि ए पी डिवाइडेड बाई पी बी, तो इसके डिवाइड में ये आगे आपके पास रेशियो कितनी आ गई 3:4। ये तो था आपका लंबा मेथड। अगर आपको एग्जाम में दिखाना है कि ये कहाँ से आया, अगर आप बोर्ड में बैठ रहे हैं तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। बट अगर आप ऑब्जेक्टिव टाइप दे रहे हैं या अगर आपको कॉम्पिटिटिव में जा रहे हैं तो आपको सीधा करना है। ये 3 था और ये पूरा 3 डिवाइडेड बाई 7 आपको गिवन था। अगर आपको ये x है और ये पूरा कुछ दे रखा है तो इस पूरे में से ये माइनस कर दीजिएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, बोर्ड में आपको ऐसा नहीं करना है। 7 में से 3 का 4 आ गया ना सेम। तो अब मुझे x और y निकालना है। अब मेरे पास कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 × 2 यानी कि 6, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ यानी कि माइनस हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 3 और 4 7, यानी कि आपके पास कितना आ जाएगा माइनस का 2 डिवाइडेड बाई 7। ऐसे ही y आपके पास कितना आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ यानी कि और माइनस का 4 दूनी 8, यानी कितना आ जाएगा, ये 12 और 8 कितना होता है 20, ये आ जाएगा आपके पास। यही आ रहा है क्या? तीन चौके 12, ठीक है। और ये आ गया आपके पास। तो ये आपके पास x की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू आ गई। एक बार मैं आंसर चेक कर लेता हूँ, पता नहीं क्यों मेरे को लग रहा है गलत हो रहा है, नहीं ठीक है। तो आ गया आपके पास ये वाला क्वेश्चन, काफ़ी इजी था। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, 2 ही क्वेश्चन रहेंगे, चलिए जल्दी जल्दी करते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस इन 4 इक्वल पार्ट्स। बिल्कुल सेम पीछे वाला क्वेश्चन आ गया। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था 3 इक्वल पार्ट्स, इसमें कितने 4 इक्वल पार्ट्स। तो चलिए भाई, मेरे पास क्या पॉइंट्स दे रखे इसने कि दे रखे मेरे को -2 and 2 and 2 and 8, -2 and 2, 4 इक्वल पार्ट्स में ये पॉइंट डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 1 2 3 4, यानी कि 1:1:1:1, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं इसको निकालूंगा, तो आप इस पूरे को भूल जाइए, पूरे को नहीं मतलब इन 2 पॉइंट्स को भूल जाइए, उसको याद रखना है। तो ये पॉइंट मैं कैसे निकालूंगा, इसको मान लीजिए x1 y1, तो ये 1:1:2:3 में डिवाइड कर रहा है। अगर ये पॉइंट ले रहा हूँ तो मैं ये 1 और 1:3 में डिवाइड कर रहा है इस पूरी लाइन को, सिर्फ ये अकेला पॉइंट। तो x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, सिंपल 1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ प्लस 3 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करोगे तो माइनस का, क्योंकि माइनस का 2 है तो माइनस का 6 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 4, यानी कि कितना आ जाएगा आपके पास माइनस का 1 आ जाएगा। ऐसे ही आपके पास y1 कितना आ जाएगा आपके पास, इसके मल्टीप्लाई इसके साथ यानी कि 8 प्लस का 6 डिवाइडेड बाई 4, यानी कितना आ जाएगा आपके पास 6 और 4 सॉरी 8 और 6 कितना आ जाएगा 14 डिवाइडेड बाई 2 4, यानी कि 7 डिवाइडेड बाई 2। यह आ गया आपके पास x1 y1। अब आप ले रहे हैं x2 y2। अब आप कैसे निकालेंगे, इस पॉइंट को भूल जाइए, इसको भूल जाइए, 1 + 1 2 रेशो 1 + 1 2, यानी कि 2:2। और इनको भी अगर आप डिवाइड कर देते हैं तो 1:1 ही आएगा, यानी कि ये मिड पॉइंट है इसका। तो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी आपकी, मिड पॉइंट हो गया ये, तो वैल्यू कैसे निकलेगी, ये प्लस ये डिवाइडेड बाई 2, यानी कि x2 कितना आ जाएगा 2 - 2 डिवाइडेड बाई 2 जो कि 0, और y1 कितना आ जाएगा, सॉरी y2 कितना आ जाएगा आपके पास 2 + 8 डिवाइडेड बाई 2 जो कि आ जाएगा आपके पास 5। ऐसे ही आप x3 और y3 निकालेंगे। कैसे निकालेंगे x3, अब आप इन दोनों पॉइंट को भूल जाइए, तो कितना आ जाएगा 1 + 2 + 3:1, 3:1 आ गया। तो x3 कितना आ जाएगा आपके पास 3 × 2 यानी कि 6 -
2 डिवाइडेड बाई 4 कितना आ जाएगा 1, और y3 कितना आ जाएगा आपके पास 3 मल्टीप्लाई 8 प्लस का y2 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 4, यानी कि 26 डिवाइडेड बाई 4। तो अगला है क्वेश्चन नंबर 10, एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है। सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। वैसे बुक में हिंट दे रखी है, बट अगर क्वेश्चन पेपर में आ गया तो आपको हिंट नहीं दी होगी। ये रोम्बस होता है, इसकी चारों साइड सेम होती हैं, बिल्कुल स्क्वायर की तरह होता है, लेकिन क्या डिफरेंस होता है स्क्वायर में, इसमें चारों साइड इसकी सेम होती हैं। ये भी डायगोनल 1:1 में डिवाइड करता है, मिड पॉइंट पे डिवाइड काटता है, बट सिर्फ डिफरेंस ये होता है कि ये एंगल 90 डिग्री के नहीं होते। ये जो डायगोनल काटते हैं ना, ये 90 डिग्री पे काटते हैं, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, बट ये नहीं होता 90 का, ना ये ना ये ना ये, और चारों साइड सेम होती हैं। तो रोम्बस का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है हाफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ डायगोनल्स, यानी कि डायगोनल 1 मल्टीप्लाई बाई डायगोनल 2। डायगोनल 1 की मल्टीप्लाई अगर मैं डायगोनल 2 के साथ कर देता हूं तो मेरे पास क्या आ जाता है, एरिया ऑफ रोम्बस। तो अब इसको हम करते हैं। तो मेरे पास क्या पॉइंट्स दे रखे हैं, 3 and 0 रेगुलर पॉइंट्स, 3 and 0 एंड 4 and 5, और क्या दे रखा है -1 and 4, और क्या पॉइंट दे रखा आपके पास -2 and -1। ये 4 पॉइंट आपको गिवन है, तो आपको निकालना है। तो सबसे पहले आप ये डायगोनल 1 मान लीजिए, ये डायगोनल 2, तो डायगोनल 1 निकालेंगे, इसकी लेंथ क्या होगी, ये माइनस ये, अगर निशान अपोजिट है तो जुड़ जाएंगे, तो 4 और 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर, 5 और 1 6, यानी कितना आ जाएगा आपके पास, ये कितना आ जाएगा 36 और 36, या तो आप इसको 6√2 आ जाएगा, और D2 आपके पास कितना आ जाएगा, निशान अपोजिट है तो प्लस हो जाएंगे, 3 और 1 4 का स्क्वायर 16, ये तो 4 और 0 है तो 4 का स्क्वायर 16, ये कितना आ जाएगा 4√2। ये D1 D2 आगे फॉर्मूला लगा देता हूँ, हाफ मल्टीप्लाई D1 की D1 क्या आपके पास 6√2 और D2 क्या आपके पास 4√2, हाफ 6 मल्टीप्लाई बाई 4√2, और √2 की मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आ जाएगा, कट गया, 6 और 4 कितना आ गया 24। तो एरिया ऑफ रोम्बस कितना आ गया 24। अगेन ये बहुत ही ईजी था। तो चलिए आपकी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप मेरे साथ टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम का, वहाँ पे आप कोई भी डाउट अपने भेज सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों या शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट जरूर करिएगा, आपके सजेशन जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Over the edge, feel like I'm floating.